स्वागत है आपका 18 और स्वदेश पर। आप देख रहे हैं मिड कैप शेयरों को लेकर हमारा ये खास शो मिड कैप मसाला और आपके साथ में हूं अभिषेक सत्यव्रतम। नए हफ्ते की शुरुआत हुई लेकिन बाजार की कहानी वही पुरानी है। आज लगातार चौथे सत्र में हम गिरावट देख रहे हैं और आज गिरावट की वजह बन रही है अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की ओर से छेड़ा गया टैरिफ वॉर। डोनाल्ड ट्रंप ने टैरिफ को लेकर कुछ नए कदमों का ऐलान किया है। उन्होंने कहा है कि दुनिया भर के तमाम देशों पर वो स्टील और एल्यूमिनियम के इंपोर्ट पर टैरिफ यानी कि इंपोर्ट टैक्स को बढ़ाने पर वो विचार कर रहे हैं और 25% के आसपास तक ये टैरिफ हो सकती है। और इसकी आशंका में चूंकि एस्केलेशन है ट्रेड वॉर को लेकर बाजार को निश्चित तौर पर यह पसंद नहीं आ रहा और हम देख रहे हैं कि निफ्टी दिन के निचले स्तर के आसपास कारोबार कर रहा है। निफ्टी की जो गिरावट है 200 अंकों के आसपास की हो गई है और आज अगर हम देख रहे हैं तो फिर से कंजम्पशन और आईटी ये दो थीम बाजार में आपको दिखेगी। ब्रिटानिया, टाटा कंज्यूमर, एचयूएल ये शेयर आपको तेजी के साथ दिखेंगे और टीसीएस, एचसीएल टेक और विप्रो में देख रहे हैं कि हल्की फुल्की सी बाइंग हो रही है। सवाल ये है कि हमने देखा था 3-4 सत्र पहले ही कि निफ्टी ने 23,800 का स्तर इंट्राडे में छुआ था, वहां से करीब करीब गिरावट 450 अंकों की हो गई है। क्या बाजार यहां पर सपोर्ट लेगा? अभी थोड़ी देर पहले विनोद कार्की से बातचीत कर रहे थे तो उनका यह कहना था कि बाजार के वैल्यूएशन सब बेहद वाजिब है, यहां से ज्यादा गिरावट नहीं होनी चाहिए। लेकिन देखिए सेंटिमेंट वीक है, अच्छी खबरें आ रही है, बाजार फिर भी संभल नहीं रहा है। एफआईएस की बिकवाली लगातार चल रही है, रुपया भी वीक हो रहा है। आज हालांकि दिन के निचले स्तर से हमने रिकवरी रुपए में देखी है लेकिन आज नया रिकॉर्ड स्तर छुआ है और $1 का भाव हो गया है करीब करीब 78 रुपए के आसपास। तो ये चिंताएं हैं। पॉलिसी बीत गई, बाजार ने ज्यादा उत्साह नहीं दिखाया। दिल्ली चुनाव के नतीजे आगे केंद्र की सत्तारूढ़ बीजेपी के पक्ष में आए लेकिन फिर भी बाजार में खास हमने कोई उसके दम पर कोई तेजी नहीं देखी, बल्कि 200 अंकों की गिरावट के साथ निफ्टी कारोबार कर रहा है। तो ये मिजाज बाजार का है। लेकिन अगर आप मिड कैप और स्मॉल कैप जिसको लेकर हमारा ये शो केंद्रित है, अगर उनकी चाल देखेंगे तो आपकी निराशा थोड़ी ज्यादा होगी क्योंकि दिग्गजों में तो जो गिरावट है 1% के आसपास की है लेकिन निफ्टी के मिड कैप इंडेक्स में जो गिरावट है वह 2% के आसपास की है। 1000 अंक से भी ज्यादा टूट गया है निफ्टी का मिड कैप इंडेक्स। आप देखिए 1131 अंक टूटकर दिन के निचले स्तर पर कारोबार कर रहा है और अगर आप एडवांस डिक्लाइन का रेशियो को देखेंगे तो बेहद खराब है। सिर्फ 450 शेयर मजबूत है और उसके मुकाबले करीब करीब 2200-2300 शेयर आज गिरावट के साथ कारोबार कर रहे हैं और सेम पैटर्न आप एफएनओ की लिस्ट में भी आज देखेंगे क्योंकि वहां पर भी चढ़ने वाले शेयरों की जो संख्या है वो आपको कम दिखेगी। तो चलिए एक्सपोर्ट को थोड़ी देर में जोड़ेंगे और उसकी समझने की कोशिश करेंगे कि आपकी रणनीति निफ्टी में अगले 3 घंटे के लिए क्या होनी चाहिए और मिड कैप में आपके लिए बढ़िया ट्रेड कौन से शेयरों में बनेंगे, बिकवाली साइड के या फिर खरीदारी के साइड के, जो भी मुमकिन हो आपके सामने हम लाने की कोशिश करेंगे। लेकिन पहले ये देख लेते हैं कि आज जो मेगा एक्शन है मिड कैप का वो क्या है, कहां पर ज्यादा गिरावट या फिर ज्यादा तेजी देखने को मिल रही है। तो 3 तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर लेकर आएंगे। पहली तस्वीर में आपको दिखेगा हिकल का शेयर और 6% कमजोर है। दरअसल यूएसएफडीए से इनकी बंगलुरु की जिगानी यूनिट को लेकर 6 आपत्तियां मिली हैं, इसके चलते शेयर में गिरावट हो रही है। कैपिटल गुड शेयरों में लोअर लेवल से रिकवरी आ रही है और कमिंस को लेकर रिपोर्ट है। आईएफएल कैपिटल इस पर बुलिश है, 1.5% ऊपर कमिंस कारोबार कर रहा है। 2025 से 27 के दौरान 17% की सालाना ग्रोथ की उम्मीद है आईएफएल कैपिटल को, इसके चलते शेयर में तेजी हो रही है। लेकिन ऑयल इंडिया के कमजोर नतीजे आए हैं। एक्सप्लोरेशन रिलेटेड ये कंपनी है, क्रूड पर प्रेशर है ऊपरी स्तरों से, 82 वाला क्रूड $75 के आसपास है। तो ऑयल इंडिया के शेयर में 6% के आसपास की गिरावट में देखने को मिल रही है और आय पर और मार्जिन दोनों पर हमें दबाव देखने को मिल रही है। तो ये चीज नोटिस करने वाली है। तो आपको ज्यादातर शेयर आज कमजोरी वाले दिखेंगे, चढ़ने वाले शेयरों की तादाद थोड़ी सी आज आपको कम दिखाई देगी। लेकिन चलिए एक्सपोर्ट को जोड़ लेते हैं। आज आपकी मदद करने के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं मेरा एसेट शेयर खान के कुणाल शाह। कुणाल, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए। स्वागत है आपके 18 और स्वदेश पर। चलिए सीधे शो की शुरुआत कर लेते हैं निफ्टी के 3 घंटे के ट्रेड से। कुणाल भाई, सेंटिमेंट फिर से वीक होते नजर आ रहे हैं। हम 23,800 के दर्शन तो कर लिए, थोड़ी उत्साह बनी लेकिन फिर से चीजें फिजल आउट हो रही हैं। क्या फिर से कॉशियस होने का समय है या फिर ये जो 450 अंकों की गिरावट आई है 23,800 से लेकर 23,350 की, ये बाइंग अपॉर्चुनिटी के तौर पर देख रहे हैं? अगले 3 घंटे के लिए क्या कोई ट्रेड बन रहा है आपके हिसाब से इंडेक्स में?
गुड आफ्टरनून। आई थिंक डेफिनेटली जिस हिसाब से हमने लास्ट 3 ट्रेडिंग सेशन में सेलिंग प्रेशर देखा है, हमने जो पहले 23,400 500 का जो जोन था वहां से ब्रेकआउट देके हम 23,800 तक गए हैं। हम वापस वही लेवल्स पे डाउन साइड पे आ गए। अब निफ्टी का जो 20 डे मूविंग एवरेज है वो है 23,302, मतलब 23,300। तो यहाँ से और भी मुझे लगता है कि आज के ट्रेडिंग सेशन में हम शायद वो 20 डे मूविंग एवरेज को टच कर लेंगे। तो यहाँ से और भी 40 से 50 पॉइंट की गिरावट और भी हो सकती है इंट्राडे के पर्सपेक्टिव से। वहां पे निफ्टी के लिए मेक और ब्रेक लेवल लेवल रहेगा। अगर वहां पे रुक गए और वहां से हमने एक अच्छा बाउंस देखा, तो हम कह सकते हैं कि वापस निफ्टी एक अपसाइड के लिए रेडी हो जाएगा। बट अगर 23,300 भी होल्ड नहीं करता है और उसके नीचे ही हम सस्टेन करते हैं, तो फिर ट्रेंड रिवर्स हो जाएगा वापस और निफ्टी डाउन साइड में वापस 22,800 22,900 के लेवल बता सकते हैं। तो आई थिंक कहीं ना कहीं आज का दिन काफी क्रूशियल है। हम सपोर्ट के आसपास है 23,300। मेरा सेंस ये है कि हम शायद ये सपोर्ट को होल्ड कर लेंगे और अगर वो सपोर्ट होल्ड होता है तो एक पॉजिटिव साइन रहेगी। बट अगर उसके नीचे चला जाता है, देन अगर कोई ऊपर के लेवल से लॉन्ग पोजिशन होल्ड कर रहा है तो एग्जिट कर दीजिए। जहाँ तक बैंक निफ्टी की बात है, यहाँ पे भी वीकनेस बढ़ती जा रही है। 50,000 एक इम्पोर्टेंट साइकोलॉजिकल और ऑप्शंस के डेटा पे भी एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट था। वो भी टूट गया आज के ट्रेडिंग सेशन में, तो यहाँ पे भी वीकनेस बरकरार है। तो अगर बैंक निफ्टी 50,000 के नीचे सस्टेन करता है तो नेक्स्ट लेवल आता है 49,400 49,300 का। सो यहाँ पे भी एक अप्रोच थोड़ा बेरिश साइड रहेगा, सेल ऑन राइज की स्ट्रेटेजी रहेगी बैंक निफ्टी में भी। और निफ्टी भी जब तक 23,650 सरपास नहीं कर लेता, अग्रेसिव लॉन्ग पोजीशंस नहीं बनानी चाहिए। तो दोनों इंडाइसेस पे वीकनेस है। ऑप्शंस का डेटा भी यही इंडिकेट कर रहा है कि कॉल राइटिंग काफी अग्रेसिवली हुई है हाई लेवल्स पे, और ओपन इंटरेस्ट में भी शॉर्ट पोजीशंस ऐड हो रही है। 23,300 मेक और ब्रेक लेवल रहेगा निफ्टी के लिए। और बैंक निफ्टी के लिए अभी भी डाउन साइड बाकी है, 49,500 400 का लेवल स्टेप कर सकते हैं। ठीक है, तो 23,300 आप निफ्टी के लिए नज़र रखिए। आज तो उसके बेहद करीब पहुंच गया। 23,300 को तोड़ने के हमने 23,330-35 के आसपास के स्तर देखे निफ्टी में। और निफ्टी बैंक की बात करें तो जैसा कि कुणाल कह रहे हैं कि 49,400-500 यहाँ पर अगर सपोर्ट नहीं लेता है तो शायद गिरावट और ज़्यादा निफ्टी बैंक में बढ़ सकती है। तो ये दो क्रूशियल लेवल पर आप आज के सत्र में नजर रखिए। आज का जो लो है निफ्टी का वो है 23,339 का, 23,350 पर, यानी कि उसके आसपास ही कारोबार कर रहा है। तो इंडेक्स को लेकर ये व्यू हो गया। कुणाल जी ये बताइए कि स्टॉक्स में कहां पर फोकस करें, मौके कहां पर हैं? थिंक जैसे आज के ट्रेडिंग सेशन में हमने ब्रोडर मार्केट्स में कोलैप्स देखा है। आई थिंक यहाँ पे सेल ऑन सेल की स्ट्रैटेजी रहेगी। दो स्टॉक रिकमेंडेशन रहेंगे, दोनों सेल साइड पे रहेंगे। फर्स्ट रहेगा डिक्सन। डिक्सन आप देखोगे कि स्टॉक ने ऑलरेडी एक ब्रेकडाउन दे दिया था, फिर एक माइनर पुल बैक आया था और वापस डाउन साइड के लिए रेडी हो चुका है। तो यहाँ पे आपको डिक्सन के फरवरी के फ्यूचर्स को सेल करने की सलाह रहेगी। करेंटली चल रहा है 14,700 के आसपास। 15,100 का आपको स्टॉप लॉस लगाना है। और डाउन साइड पे मैं जो लेवल देख रहा हूँ वो है 14,200 और 14,000 डाउन साइड पे। तो डिक्सॉन पहला मेरा सेल रहेगा। सेकंड है जोमेटो। जोमेटो में भी आप देखोगे कि हमने एक दिन का जो बुलिश ट्रेड देखा था, उसके बाद कहीं पे भी फॉलोअप मूव नहीं आया। इनफैक्ट आज के ट्रेडिंग सेशन में हमने देखा है कि स्टॉक ने अपने 20 डीएमए के नीचे ब्रेकडाउन दे दिया है। तो यहाँ पे भी सेलिंग प्रेशर और बढ़ सकता है, तो जोमेटो पे सेल की सलाह रहेगी। जोमेटो की फरवरी के फ्यूचर्स है वो आप सेल कर सकते हो। करंट लेवल्स पे 226 227 के रेंज में चल रहा है, तो करंट लेवल्स पे सेल करिए। 231 का स्टॉप लॉस रखना है। डाउन साइड पे आपको 222 और 219 ये दो टारगेट्स रखने हैं जोमेटो। ठीक है, जोमेटो और डिक्सन टेक ये दोनों बाजार के ट्रेडर्स के फेवरेट हैं हाल फिलहाल और फैंसी स्टॉक माने जाते हैं। जोमेटो को भी बेचने की सलाह है कुणाल जी की तरफ से। 222 रुपए का टारगेट और दूसरा टारगेट 219 का। और डिक्सन टेक हमने देखा है कि शुक्रवार को जो भी तेजी बनी थी उस तेजी को पूरी तरह से डिक्सन टेक के शेयर ने आज सरेंडर कर दिया। 2.5% के आसपास की गिरावट है, लेकिन गिरावट और बढ़ सकती है डिक्सन टेक के शेयर में। उसके भी आपके लिए टारगेट और स्टॉप लॉस आपके स्क्रीन पर हम लेकर आ जाएंगे। तो ये दो शेयर हो गए आपके लिए बिकवाली की साइड के। डिक्सन का जो टारगेट होगा 14,500 का होगा और 15,100 का आपको स्टॉप लॉस लगा के चलना है। दो ट्रेड बिकवाली के साइड के। लेकिन आज मिड कैप में और कहां पर एक्शन है, जरा उसकी तस्वीर दिखा देते हैं कि मिड कैप में आज चढ़ने वाले शेयर कौन से हैं और गिरने वाले शेयर कौन से हैं। मिड कैप में अगर हम तेजी वाले शेयरों की बात करें तो मजगांव डॉक में तेजी हम देख रहे हैं। दरअसल
भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जा रहे हैं फ्रांस के दौरे पर। वहां पर इमैनुअल मैक्रों जो कि फ्रांस के राष्ट्रपति हैं, उनके साथ उनकी द्विपक्षीय वार्ता होने वाली है और डिफेंस को लेकर अग्रीमेंट्स वो फोकस में रहने वाले हैं। उसके चलते आप देखेंगे मजगांव डॉक, कोचिन शिपयार्ड, स्कॉर्पियन सबमरीन को लेकर भी कुछ कुछ डील होने की संभावना है। रफाल को लेकर भी डील होने वाली है। देखते हैं कि क्या कुछ निकल के वहां से आता है। लेकिन आज आप तेजी देखेंगे मजगांव डॉक में, कोचिन शिपयार्ड में। मजगांव डॉक में 4% की अच्छी खासी तेजी है। पेज इंडस्ट्रीज जो कि जॉकी बनाने वाली ये कंपनी है, आधे % के आसपास के मूव्स आप वहां पर देखेंगे और एस्कॉर्ट्स को 1.5% के आसपास की तेजी यहां पर है। लेकिन गिरने वाले शेयरों की बात करें तो अल्केम में करीब 3-4% के आसपास की कमजोरी थी। एक बार देखते हैं कि कमजोरी फिलहाल कितनी है। इसके अलावा ऑल इंडिया, मैक्स हेल्थ और सेल में भी गिरावट है। सेल में हम देख रहे हैं कि मेटल में आज चौतरफा मूड खराब है और उसमें सेल, वेदांता, टाटा स्टील, जेएसडब्ल्यू स्टील, हिंडाल्को तमाम शेयर आज गिरावट के साथ कारोबार कर रहे हैं। सेल भी 4% नीचे है, लेकिन अल्केम, ऑल इंडिया, मैक्स हेल्थ 6% के आसपास की गिरावट इन शेयरों में हम देख रहे हैं। कुणाल, एक बार जरा आपसे अल्केम पर व्यू चाहेंगे। 6% के आसपास की गिरावट अल्केम में है, क्या और टूट सकता है यहां से शेयर? ये आई थिंक लोअर पे सपोर्ट मुझे दिखाई दे रहा है, वो है 4500 के जोन के आसपास। तो यहाँ पे और भी 300 पॉइंट की गिरावट हो सकती है। तो बाउंस मिले तो यूटिलाइज करें सेल करने के लिए। 4500 के लेवल्स हम बहुत ही जल्दी आते हुए देख सकते हैं। ठीक है, अल्केम को लेकर ये व्यू। हाइकल, इस पर एक क्विक व्यू चाहिए आपसे कुणाल। 6% कमजोर है। इनके बेंगलुरु की यूनिट है, उसको 6 आपत्तियां मिली हैं यूएसएफडीए से। इसमें आप किस तरह का पैटर्न बिल्ड होते हुए देख रहे हैं? क्या और टूटेगा? अगर हाइकल की मैं बात करूं तो लार्जर टर्म ट्रेंड अभी भी पॉजिटिव है, बट मुझे लगता है कि शॉर्ट टर्म में एक थोड़ा पेन प्रेशर रहेगा। जो स्टॉक का इमीडिएट सपोर्ट है वो है 342। वहां से हमने स्टॉक में एक बाउंस देखा था। अगर वो होल्ड नहीं करता है तो और डाउन साइड ओपन हो जाएगी, जो स्टॉक को 323 तक लेके जा सकता है। सो करंटली एक साइडवेज ट्रेंड में है। अगर कोई लॉन्ग होल्ड कर रहा है तो 342 का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रखिए। डाउन साइड में 342 तोड़ते हैं तो नेक्स्ट लेवल 323 का। ओहो, 320 रुपए के आसपास तक फिसल सकता है हाइकल का शेयर। चिंता से बाजार का मूड काफी खराब है। निफ्टी की जो गिरावट है करीब 200 अंकों के आसपास की है और निफ्टी बैंक करीब 300 अंक नीचे है। एडवांस डिक्लाइन रेशियो बेहद पुअर है। इंडिया विक्स की बात करें, हालांकि 15 के नीचे है, लेकिन आज 6% के आसपास का उछाल है। और आज हम देख रहे हैं कि मेटल, माइनिंग, पावर, एनर्जी वाले जो तमाम शेयर हैं आज वो गिरावट के साथ कारोबार कर रहे हैं। बाजार का फोकस शिफ्ट हुआ डिफेंसिव्स की तरफ, यानी कि कंजम्पशन वाले कुछ शेयर्स और आईटी वाले कुछ शेयरों में आज हम खरीदारी देख रहे हैं। लेकिन निफ्टी के 50 में से 41 शेयर आज गिरावट के साथ कारोबार कर रहे हैं। ऑप्शंस में आपके लिए ट्रेड के मौके कहां पर ये जानते हैं और लेकर आएंगे ऑप्शंस के चैंपियन को। स्वास्तिका इन्वेस्टमार्ट के संतोष मीणा हमारे साथ हैं। संतोष जी, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए। बताइए कहां मौके हैं आपके हिसाब से ऑप्शंस में? आज डिफिकल्ट है मार्केट में कोई भी कॉल देना, बिकॉज मार्केट वीक है लेकिन इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल के आसपास है। लेकिन इस बीच मुझे एक स्टॉक अच्छा लग रहा है जहां पर रिलेटिव स्ट्रेंथ है, वो है कोटक महिंद्रा बैंक। फ्राइडे के ट्रेडिंग सेशन में भी आखिरी के आधे घंटे में इसमें एक शार्प अप मूव देखने को मिला था। आज लोअर लेवल से रिकवरी दिखा रहा है, स्ट्रेंथ शो कर रहा है, डेज आई के आसपास ट्रेड कर रहा है। यहाँ पर 1960 की कॉल ऑप्शन खरीदने की सलाह रहेगी, जो करीबन 34-35 रुपीज के आसपास ट्रेड कर रही है। यहाँ पर 45 रुपीज का टारगेट रहेगा एंड 28 रुपीज का स्टॉप लॉस रहेगा। ठीक है, कोटक बैंक में हम देख रहे हैं कि स्ट्रेंथ है और अपने गेंस को टिका के रखने में कामयाब है। पिछले महीने भर में ये शेयर देखिए ना, अंडर परफॉर्म किया था पिछले साल में, लेकिन इस साल की शुरुआत इसकी ठीक ठाक रही है। 1950 रुपये के आसपास के भाव हैं। 52 हफ्ते की ऊंचाई के आसपास कारोबार कर रहा है। आपको 1960 वाली कॉल खरीदनी है 34 रुपये के भाव पर, लक्ष्य 45 का और स्टॉप लॉस लगा के चलना है आपको 28 रुपये का। अधिकतम मुनाफा 4400, अधिकतम नुकसान 2400। ठीक ठाक है, बढ़िया आपके लिए स्ट्रेटजी है। लेकिन आप ना स्टॉप लॉसेस का थोड़ा सावधानी से ख्याल रखिए। अदरवाइज होता ये है कि ऑप्शंस में जो लोग वित्तीय अनुशासन का पालन नहीं करते हैं उनको नुकसान होता है, और नुकसान थोड़ा बड़ा नहीं होता, औसतन 50,000 रुपए का नुकसान होता है। 10 में से 9 लोग पैसे गंवाते हैं। तो जो भी करना है, जो भी ट्रेड करना है, बेहद सावधानी के साथ और स्टॉप लॉसेस का ख्याल रख के आपको करना है। और चलिए आगे अब लेकर आएंगे आपके लिए निवेश का शेयर, मिड कैप का महारथी।
और आपको मिड कैप का एक बेहतरीन महारथी शेयर बताने के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं जियोजित फाइनेंशियल के गौरांग शाह। गौरांग भाई, बहुत शुक्रिया आपका फिर से आज समय देने के लिए। बताइए आज आपके पिटारे से क्या निकलेगा? बहुत बहुत धन्यवाद अभिषेक जी, आपका सभी को प्रणाम और शुभ दिन हमारे तरफ से। विकल्प के रूप में निर्माण क्षेत्र में से हमने HG इंफ्रा एंड इंजीनियरिंग इस कंपनी का चयन किया है। ये एक मझौली कंपनी है, छोटी मझौली कंपनी है, निर्माण क्षेत्र से जुड़ी हुई। नतीजे निरंतर अच्छे आ रहे हैं और ऑर्डर बुक को लेकर के परिस्थिति काफी सकारात्मक और उतनी ही तीव्रता से ये अपने ऑर्डर बुक को एग्जीक्यूट करते हैं। जिस प्रकार से निर्माण क्षेत्र के लिए पहले और इस बारी बजट में आवंटन किया गया है, हालांकि जो अनुमान था उससे कम है, लेकिन हमें लग रहा है कि जो भी किया है वो ठीक ठाक किया है। लंबी अवधि के लिए HG इंफ्रा एंड इंजीनियरिंग पर खरीदारी की राय है। 1550 के अनुमानित लक्ष्यांक है लंबी अवधि के लिए। बढ़िया, एक इंफ्रा स्पेस से आपके लिए अच्छी कंपनी HG इंफ्रा 1225 का भाव है। टारगेट एक साल का है 1550 का, तो बढ़िया टारगेट आपको HG इंफ्रा में मिल रहा है गौरांग सर की तरफ से। गौरांग सर, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए और बेहतरीन स्टॉक हमारे दर्शकों को बताने के लिए। कुणाल, आपका भी बहुत शुक्रिया आज जुड़कर बाजार पर स्ट्रेटजी बनाने के लिए और हमारे दर्शकों को बेहतरीन ट्रेड्स भी बताने के लिए। इस शो को समेटेंगे, लेकिन उसके पहले आपको बता दें कि इंडिया एनर्जी वीक 2025 आने वाला है और इस मौके पर एक बात सबकी जुबान पर है कि दुनिया के एनर्जी बाजार में भारत कहां खड़ा है। हमारा देश एनर्जी की जरूरतों को पूरा करने के लिए इंटरनेशनल लेवल पर चल रही खींचतान को कैसे संभालता है, ये देखने वाली बात है। 11 फरवरी से दिल्ली के यशोभूमि द्वारका में शुरू हो रहा है इंडिया एनर्जी वीक 2025 और यहां एनर्जी सबके लिए हो, सुरक्षित रहे, किफायती और टिकाऊ भी, इन सब बातों पर जोर रहेगा। साथ ही अलग अलग देशों के साथ मिलकर काम करने पर भी बात होगी। और अभी हाल ही में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया था कि इंडिया ग्लोबल एनर्जी सप्लायर्स के साथ कैसे डील करता है और बाजार में जो उतार चढ़ाव होता है उससे कैसे निपटा जाता है। उन्होंने ये भी बताया कि एनर्जी के सोर्सेज को अलग अलग रखना कितना जरूरी है ताकि लंबे समय तक कोई दिक्कत न हो। तो चलिए सुनते हैं कि ग्लोबल एनर्जी के मामले में भारत क्या क्या कर रहा है। The Prime Minister's commitment is to making energy available at all times in the most affordable manner along with transition to green energy. Okay? So we are not committed to buying any quantity from anyone. We are committed to buying the most economically priced energy of the grade of crude that you want at all points of time. Today the most important thing is energy is available in abundant supply. What do I mean by that? More and more crude is coming onto the market in spite of the cutbacks which came from some of the producers. Today, Western Hemisphere, more energy is coming on. You know, the industry requires adjustment, investment, etc. And also a lot of depends on the international price. If the international price falls beyond a little bit, which is music to the ears of someone like me, some people may not think it worthwhile putting large amounts of money in the E&P business. But these are all situations which we navigate as we go along.